हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि 100% सिक्योर है और हर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा हो सकती है, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, वैसी गवर्नमेंट की एक और स्कीम होती है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम हर किसी के लिए होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये आप एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस पीपीएफ के फीचर्स के बारे में देखते हैं और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि फिर नहीं करना चाहिए। पीपीएफ मेनली एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है, मतलब कि 15 सालों से पहला आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते हैं और ये लॉक इन 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स का होता है। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये लॉक इन 15 से 16 सालों के बीच में होता है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आप 50% तक का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी के केस में या फिर अपने स्वयं की हायर स्टडीज़ के लिए या फिर अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए आप टोटल 100% अमाउंट का विड्रॉल करके अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने पीपीएफ में 2 साल का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर दिया है तो इन 2 सालों में आपने जो पैसा जमा किया है उसका 25% तक अमाउंट एज ए लोन उस बैंक से आप ले सकते हैं जिस बैंक में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है। साथ ही आप पीपीएफ में 500 रुपये साल से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल किसी भी रूप में जमा कर सकते हैं। यदि आपने कुछ सालों तक पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया है तो आपने उसे वापस से कंटिन्यू करने के लिए जितने सालों तक आपने डिसकंटिन्यू रखा है इन्वेस्टमेंट को, उतने सालों के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर और एक छोटा सा पेनल्टी देकर आप अपने अकाउंट को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपने कुछ समय तक इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट बंद ही कर दिया है तो भी इस केस में आपका पैसा डूबेगा नहीं, लैप्स नहीं होगा, बल्कि आपको इंटरेस्ट मिलना बस बंद हो जाएगा। यदि आपने 15 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है तो आप उसे उसके बाद हर 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि यदि आपने 25 साल की एज में कंट्रीब्यूशन चालू किया था तो 40 की एज में आपका जो 15 साल का टेन्योर है पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा, आप 5-5 साल के ब्लॉक में आप उसे कितने भी बार आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने एक बार 15 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है और उसके बाद 5 साल का टेन्योर आगे बढ़ा है तो फिर आप साल में एक बार अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का विड्रॉल कर सकते हैं। पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन वो क्वार्टरली रिव्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी करंट में जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है 7.1% है, लेकिन ये जनरली 7 to 9% के बीच में मूव होते रहता है। पीपीएफ का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पीपीएफ का टैक्स फ्री होना है। पीपीएफ ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि पीपीएफ में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C में टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वह भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है और आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ टेन्योर एंड में हमें जो कॉर्पस मिलता है विड्रॉल के समय वह कॉर्पस अमाउंट भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। मतलब कि यदि हम टैक्स को कंसिडर करें तो पीपीएफ के रिटर्न बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को भी बीट कर सकते हैं। पीपीएफ मंथली कंपाउंडिंग होते हैं, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से ही आपको इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। पीपीएफ किसी भी महीने की 5 तारीख को कंसिडर करते हैं कंपाउंडिंग के लिए, इसीलिए यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट मिलता है, और यदि 5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ में भी बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम 5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, हमको साल भर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल तो ये है कि इजी और कन्वीनियंस होना चाहिए। यदि आप 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यदि आप मान लीजिए मंथ के एंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिर्फ ये सोचकर कि आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, इस कारण आप अननेसेसरी इनकन्वीनियंस पैदा करते हैं 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी रेजिडेंट इंडियन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ तक कि आप माइनर के लिए भी माइनर के ब्याह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब एनआरआईज इस स्कीम के लिए अलाउड नहीं है, वे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।
पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक की ब्रांच में जाके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखो, रिटायरमेंट तो डेफिनेट है, किसी ना किसी दिन होना ही है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा पार्ट है जिसके बारे में सबसे कम बात की जाती है। और यदि आप अर्ली अर्निंग स्टेज में हैं तो फिर तो आपका रिटायरमेंट बहुत दूर है। ऐसे में इतने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में ही पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट हमारी बहुत हेल्प करते हैं इतने लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी रिटायरमेंट को सीरियसली लें, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चालू करें और उन सेविंग का कुछ पार्ट पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, क्योंकि किसी भी रिटायरमेंट प्लानिंग का पीपीएफ डेफिनेटली एक इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पीपीएफ के बारे में लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। यदि इससे रिलेटेड आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आप इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।